हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले मैं एक बात पे मनन कर रहा था, एक विचार मेरे मन में आया और वो था कि वीडियो और फोटो के बीच में क्या डिफरेंस है। और ये जैसे विचार मेरे मन में आया और मैं सोचने लगा, क्योंकि मैं हर चीज़ में एक एक मनन और चिंतन करता हूँ, तो मैं इस चीज़ पे मनन करने लग गया। अम, अगर आप देखेंगे फोटो का जो हिंदी में जो मतलब होता है, अर्थ होता है चित्र। और यदि उस चित्र के आगे चल को लगा दिया जाए तो वो चलचित्र बन जाता है या वीडियो बन जाता है। यानी कि सिंपल अगर और सरल भाषा में बोलूँ तो जो चित्र है वो रुका हुआ है, स्टिल है। और जो वीडियो है वो एक उसका एक मूवमेंट है। पर अगर यदि आप उस चित्र को, उस चलचित्र को, उस वीडियो को रोक दें, तो वो एक चित्र बन जाता है। तो यानी कि इसमें सिर्फ एक मूवमेंट का और एक स्टिलनेस का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। यदि आपने पुरानी मूवीज आप पहले अगर देखी होगी तो पहले की मूवीज एक रील्स आया करती थी, और जब रील्स को आप देखेंगे पास से तो उसमें आपको एक चित्र दिखाई देगा। तो चित्र को की मूवमेंट अब जब इतनी तेजी से चलाएंगे तो वो एक वीडियो की तरह आपको एक मूवी थिएटर में दिखता है। हमारी लाइफ भी एक्चुअली ऐसी वर्क करती है। हम जब इस दुनिया में हमने जन्म लिया और जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हमारा जो जीवन है एक चलचित्र के समान है। एक एक फ्रीक्वेंसी में उसका मूवमेंट चल रहा है। और और होना भी चाहिए। यदि मूवमेंट ना हो तो, क्योंकि एक लाश ही है जिसका कोई मूवमेंट नहीं होता, वो एकदम पूरा स्टिल होता है। पर जब ये विचार मेरे मन में आया, मैं इस पे और सोचने लगा, मनन करने लगा कि ये विचार क्यों आया और इसको आध्यात्मिक दुनिया से, आत्मिक दुनिया से कैसे जोड़ा जाता है। तो एक प्रकाशन मेरे जीवन में आया और एकदम मुझे ये बताया गया कि हमारी जो लाइफ, जो कि एक वीडियो के समान है, वो तब तक उसका आप बोलेंगे कि वो जब तक स्टिल नहीं होगी, वो फ़ोटोग्राफ नहीं बनेगी, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी आप खोज करते हैं। क्योंकि जब तक आप इस दुनिया में चल रहे हैं, हम क्या है दुनिया में भाग भाग रहे हैं हर जगह, कुछ ना कुछ पाने के लिए। कोई व्यक्ति है कुछ पाने की एम्बिशन है, किसी को कुछ पाने की एम्बिशन है, सबको कुछ ना कुछ पाना है, और उस पाने के चक्कर में एक पर्टिकुलर मूवमेंट हमारी लाइफ में चलता रहता है। और जब वो मूवमेंट चलता रहता है तो हम जो उसका जो चित्रण है, उसका जो चित्र है, उसको खो देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं इस चीज़ पे मनन कर रहा था, और मुझे क्या इसकी इनसाइट्स मुझे मालूम चली। देखिए, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में भजन संहिता में लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मूवमेंट में नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर स्टिलनेस में है, एक रुकावट में है। और ये सिर्फ एक पैसेज नहीं, आप जब पढ़ेंगे एलिया में भी, जब आप पढ़ेंगे कि एलिया को परमेश्वर ने बोला, वो एक धीमी आवाज में है, वो शोर शराबे में नहीं है, वो धीमी स्टिल वॉइस में वहां पे वचन में ऐसा लिखा है। तो क्यों हमें उस स्टिलनेस में परमेश्वर की खोज होती है या ईश्वर की हमें खोज हमें मिलती है? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में बोला कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, शुरुआत और अंत मैं हूं। इंग्लिश के अल्फाबेट में जैसे ए सबसे पहला है, जेड सबसे लास्ट का है, उसी प्रकार से ग्रीक लेटर्स में अल्फा पहला है और ओमेगा लास्ट लेटर है। तो वो ये बताना चाह रहा है कि शुरुआत और अंत मैं हूं। परमेश्वर को पाने के लिए या तो आपको शुरुआत में जाना है या तो आपको अंत में जाना है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो आपको बीच में मिल जाएगा, हालांकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, वो सृष्टि पूरी उसी की है, वो बीच में भी मिल जाएगा। पर यदि आपको उस परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो अल्फा और ओमेगा, शुरुआत या अंत में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत एक्यूरेटली परमेश्वर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे एक स्टिलनेस है। क्योंकि जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो ब्रह्मांड शुरुआत होने से अब तक एक पर्टिकुलर मूवमेंट वो कर रहा है। और जब आप साइंटिफिकली इस चीज को देखेंगे तो आजकल साइंस इस बात को बोलती है कि हर एक चीज में एक वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन बोलो, एक तरंग बोलो, तो एक मूवमेंट है। यदि आप किसी भी चीज को तोड़ देंगे, इसका लास्ट टू लास्ट पार्ट तक आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कि एक तरंग वहां पे आपको दिखेगी, चाहे वो आप हम खुद है एज ए ह्यूमन रेस, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको आप उसकी बारीकी में जाएंगे तो आपको तरंग ही मिलेगी। तो मूवमेंट जो है, वो तरंग जो है, इस ब्रह्मांड का एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप जब उस स्टिलनेस में जाएंगे तब आप परमेश्वर को पालेंगे। तो आपको उस चीज को, उस परमेश्वर को पाने के लिए एक स्टिलनेस की जरूरत है। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं एक रेगुलर मूवमेंट चल रहा है मेरे बोलने का, और हम
इस दुनिया में जैसे मैंने बताया कि हम चलते रहते हैं, एक मूवमेंट करते रहते हैं, हम कभी रुकते नहीं, और वही रीज़न है हम हमारे अंदर वो शांति, वो आनंद, वो फुलफिलमेंट नहीं आता, क्योंकि कहीं न कहीं वो मूवमेंट चलता जा रहा है। हम बैठकर स्टिल नहीं हो रहे, हम स्टिलनेस में नहीं जा रहे हैं। तो क्या करना है? हमें सच में हमारी लाइफ में जब हमें पता है कि हम चल रहे हैं, तो हमें कुछ समय निकाल के वीडियो से हट के फ़ोटोग्राफ में आना है। जैसे अब मैं ये बोल रहा हूँ तो एकदम से मैं एक स्टिलनेस आया, सिर्फ़ एक्शन में नहीं, थॉट में भी, माइंड में भी और इमोशन में भी। जब इन तीनों में आप प्योरली स्टिल हो जाएँगे, वो उस मोमेंट में आप परमेश्वर को पालेंगे। और जब आप परमेश्वर को पालेंगे, तो दुनिया में आपने सब कुछ पा लिया। मैं सच बताता हूँ, वो शांति, वो आनंद, वो फुलफिलमेंट आपको परमेश्वर दे सकता है। और क्योंकि आप इस दुनिया में हैं, इस ब्रह्मांड में एक मूवमेंट में हैं, तो आपको वो मूवमेंट में तो चलना ही है, पर आपको वो समय भी निकालना है जब आपको वो स्टिल होना है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में यीशु मसीह अपने पिता से, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए, हालाँकि वो खुद परमेश्वर थे, और पर वो एक जब इस ह्यूमन बॉडी में आए, तो उन्होंने हमेशा अपने आप को बेटा और परमेश्वर को, जो कि प्योर यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको पिता के रूप में संबोधित किया। तो वो हमेशा जब वो मिनिस्ट्री करते थे, जब वो अपने वचन को बाँटते थे, तो उसके बाद वो एक समय निकाल कर अपने पिता के पास जाते थे, प्रार्थना करते थे। उस प्रार्थना में आजकल की प्रार्थना होती है कि हम सब बोलते हैं, हम मन्नतों को माँगते हैं और माँगना, 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 सिर्फ़ माँगते रहते हैं अपने लिए। हम कभी भी रुकते नहीं, हम स्टिल नहीं होते। एक्चुअली में जब यीशु जो पर्सनल टाइम होता था परमेश्वर के साथ में, उसमें वो स्टिल रहता था, और वो इतना स्टिल हो जाता था कि वहाँ पे एक यूनियन होती थी, वहाँ एक फेलोशिप होती थी, क्योंकि स्टिलनेस में एक फेलोशिप है, एक यूनियन है। जब आप अपने 24 घंटे में से कुछ समय निकाल के प्योरली स्टिल हो जाएँगे, प्योरली आप रुक जाएँगे, तो आप देखेंगे, आप यदि इस वीडियो को भी पॉज़ करके 1 मिनट के लिए स्टिल अगर होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ये कठिन होता है। मैं सच बताता हूँ, आप किसी को बोल दें कि आप रुक जाइए, तो इतना आसान नहीं है एक व्यक्ति के लिए रुकना। अगर वो एक्शन में भले ही रुक जाएगा, पर उसके उसके विचार चलते रहेंगे, और बहुत स्पीड तरीके से वो चलते हैं। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए, यदि आप अपने विचार को नहीं रोक पा रहे, वो स्टिलनेस में नहीं आ पा रहे, तो कहीं न कहीं उस प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। और उस ये जब आप उस चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, प्रार्थना में जाकर वो स्टिल होके आपको एक शांति की अनुभूति होगी, वो आनंद की अनुभूति होगी जो बयान से बाहर है। क्योंकि जब आपने परमेश्वर को पा लिया, तो आपने सब कुछ पा लिया। जैसे मैंने कहा, अल्फ़ा और ओमेगा, शुरुआत और अंत वो है। आप परमेश्वर को पाने के लिए या तो शुरुआत में चले जाइए या अंत में चले जाइए, और दोनों में जाने का एक ही तरीका है, वो है स्टिलनेस। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले भी एक स्टिलनेस थी, और ब्रह्मांड के बाद भी एक स्टिलनेस आएगी, और उस स्टिलनेस में परमेश्वर की अनुभूति आपको होगी। तो आपको बस इतना करना है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुप हो जाओ। हिंदी में तो चुप हो जाओ लिखा है, बट अगर स्टिल यानी कि रुक जाओ, और जान जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। आप जब इस दुनिया में भागा-दौड़ी कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, अपने परिवार को टाइम देने के लिए, और ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, तो कहीं न कहीं वो शांति नहीं है, वो एक रुकावट नहीं है, हम उस वीडियो में चलते जा रहे हैं। एक पल के लिए फ़ोटोग्राफ बन जाइए, फ़ोटो बन जाइए, बी स्टिल। आप जैसे ही स्टिल होंगे, तो आप देखेंगे एक अजीब-सी शांति आपके आपके लाइफ़ में आएगी, एक अजीब-सी शांति। इवन आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक एक स्टिलनेस आपकी लाइफ़ में आ रही है। आपको लग रहा है कि हाँ, वो उस स्टिलनेस में कुछ बात है, उस रुकावट में कुछ बात है। आप चल रहे हैं, और एकदम से एक रुकावट है, स्टिलनेस। देयर इज़ मतलब इतनी ताकत है इस स्टिलनेस में कि वो बयान से बाहर है, सच में वो बयान से बाहर है। वो शांति की अनुभूति, वो आनंद की अनुभूति, सच में वो बयान से बाहर है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, वो स्टिलनेस के बारे में एक इनसाइट मिला होगा, क्योंकि मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ या इस यूट्यूब में वीडियो डालूँगा, वो बिल्कुल भी ज्ञान को बाँटना नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत भरा हुआ है। आप बहुत सारी लाइब्रेरी है यूट्यूब में, अनाप-शनाप है। यूट्यूब के माध्यम से मैं वो प्रैक्टिकैलिटी अ,
मेरे सब्सक्राइबर्स या मेरे इस वीडियो के चैनल के देखने वालों को मैं पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसे चैनल मेरे को टच में देखने को मिले जो इतनी प्रैक्टिकैलिटी के थ्रू उस अवेयरनेस में आपको ले जाएँगे। नॉलेज देना एक अलग चीज़ होती है, बट वो अवेयरनेस देना, वो स्टिलनेस देना, वो वाइब्रेशन देना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। क्योंकि वो कहीं न कहीं वो इमोशन, वो वाइब्रेशन आप अंदर ही उस वीडियो को माध्यम से आप फ़ील कर पाते हैं अपने हार्ट में, कि नहीं यार ये कुछ बोल रहा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है और वो फ़ील हो रहा है, वो बहुत डेप्थ में वो फ़ील हो रहा है वो चीज़। और यदि वो सच में वो फ़ील हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे सच में मालूम होगा कि सच में वो आप उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं। मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।